डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते थे उसके पीछे भी एल्गोस का एक बहुत बड़ा खेल था। तो एक इंडियन था एंड नोबडी न्यू हाउ जीनियस दिस गाय इज, ये एल्गोस को चूना लगाता था। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो फॉर कंसेक्यूटिव 2 to 3 years ये रोनाल्डो का साल भर का जो इनकम होता था वो महीने भर में कमा। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ सिंगल ट्रेडर। इंडियंस की सैलरीज उतनी नहीं बढ़ी है जितने रेट से महंगाई बढ़ी है। सो कहीं ना कहीं एक आम इंसान इज एक्चुअली लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव टू मेक मनी। एनएससी का एक सर्वर है जिसपे सारा डेटा आपको रोज सुबह 9 बजे जा रहा है। हम लोगों को जो डेटा मिल रहा है वो 15 सेकंड लेट होता है। अब जस्ट इमेजिन अगर आपको फर्स्ट 2-3 सेकंड्स में ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज हो। एक बहुत बड़ा स्कैम खेला गया था जिसमें माना जाता है कि हर साल 7,000 करोड़ रुपीस का इलीगल पैसा बनाया था फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जिसमें कि हमारे देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भी नाम उछला था। टॉप 3% वालों को आपको देखोगे कमाते तो बहुत कमाते हैं। सो ये जो 97% लोग गवाते हैं दैट गेट शिफ्टेड टू 3%। इट्स अ जीरो सम गेम। क्यों लास्ट 60 इयर्स में एक ही वॉरेन बफेट सर हूं। पॉइंट यही है कि आउटलायर को लेके अपने ऊपर एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना कभी भी सही नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि बहुत बार लोगों ने 18 साल तक ट्रेड किया हुआ है, करोड़ों रुपए कमाए, एक दिन में सब गवा देते हैं। अगर 8 दिन और हर्षद मेहता अपने लॉन्ग्स नहीं काटता तो मैं कटोरा लेके सड़क पे आ जाता। इन्फ्लुएंसर से ज्यादा बड़ा खतरा तो सेलिब्रिटीज है, स्पोर्ट्समैन है, हु आर एक्चुअली प्रमोटिंग बेटिंग ऐप। तो अगर कोई यंग लड़का इज फैसिनेटेड कि यार पैसा तो यहाँ पे बना है, वो कैसे स्टार्ट करे? व्हाट आई वुड से इज अगर बहुत यंग इंसान है। ओके, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अभिषेक कर, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है और जिनकी सोशल मीडिया पर 1.9 मिलियन की फॉलोइंग है। इन्होंने 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस में अपने सेशंस लिए हैं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी धनबाद, आईआईटी लखनऊ एक्सेट्रा। ये अकेले एक ऐसे इंडियन ट्रेडर हैं जिन्होंने 4 TEDx टॉक्स दी हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है स्टॉक्स एंड लाइफ। इसके साथ ही इन्हें 101 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट अभिषेक कर के साथ। ओके, तो अभिषेक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मधाबी मैम जो है सेबी के चेयरपर्सन, वो कह रहे थे कि कई इन्फ्लुएंसर हैं वो लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये कहकर कि जो उनका एल्गोरिदम है दे कैन गिव 300% पर एनम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपके दर्शकों को पहले मैं बता दूं कि बेसिकली ये एल्गो का प्रचलन क्यों आया, ताकि उनको एक क्लियरली समझ में आए कि ये क्या माजरा चल रहा है। सो एल्गो इज नथिंग। आप एक सिस्टम बनाते हैं, जितने लोग भी ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं वो अपना एक सिस्टम बनाते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स बनाते हैं और मशीन या कंप्यूटर को दे देते कि बॉस हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं तो आप कृपया करके इनको एग्जीक्यूट कीजिए। सो एल्गोरिथमिक सिस्टम इज नथिंग। आपके टाइम एफिशिएंसी बढ़ा देता है, आपका इमोशन वहां पे चले जाता है और एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होता है कि यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर एग्जिट होगी, इस तरह से सारी चीजें होती है। अगर आपने उस इंटरव्यू को देखा होगा तो वहां पर मैम क्लियरली एक चीज कह रही है कि काफी सारे लोग जो एल्गो ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं वहां पे वो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स तो बता ही रहे हैं, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बैक टेस्टेड डेटा। दैट मीन्स हिस्टोरिकल डेटा। एक सैंपल साइज बनाया जाता है लास्ट 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल। द लार्जर द बेटर इट इज। तो उस हिसाब से ही निकाला जाता है। तो मैम का इस कंटेक्स्ट में ये कहना था कि आप लोग हिस्टोरिकली निकालते हो, उसके बाद आप दिखा देते हो कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पर 5 गुना 8 गुना। नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो काफी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। वो फ्लॉ क्या है कि जब आपको हिस्ट्री के हिसाब से दिखाना है तो यू कैन बी वेरी सिलेक्टिव। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर किसी ने 2007 में इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, और वो बोलेगा कि अगर आपने 2007 में इन्वेस्ट किया होता और 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस तक ही आप होल्ड करते तो आप नुकसान में होते बिकॉज 50% आपका पोर्टफोलियो डाउन था। दिस इज वेरी सिलेक्टिव। वहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर आपने 2008 के बॉटम में लिया होता और 2020 के टॉप पे अगर आपने बेचा होता जनवरी में, और उसके बाद 2020 के मार्च में एंड में आपने लिया होता और उसके बाद आज, तो दिस इज वेरी सिलेक्टिव। तो ये जो एल्गोस बेच रहे हैं मैक्सिमम लोग, जो ये रिटर्न्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अच्छा एंगल दिखाने के चक्कर में दे आर बिकमिंग वेरी सिलेक्टिव, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रबलिंग द चेयरपर्सन, द चेयरमैन ऑफ द रेगुलेशन, दैट इज सेबी। तो प्रॉब्लम यहां पर है, क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से 200-300% दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट कंसिस्टेंटली पॉसिबल। आप कंसिस्टेंटली उसको अचीव नहीं कर सकते। मार्केट की वोलेटिलिटी चेंज होती है, पार्टिसिपेशन चेंज होती है, तो वो प्रॉब्लम है। एल्गो को लोग ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसा जीनी है कि आपने बस उसमें आपने बस अपने कोड डाल दिया और उसके बटन, बस अब पैसा पैसा। नो वन थिंक्स फ्रॉम अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव दैट इवन द बेस्ट algorithmic or the quant traders takes years and years to make money.
एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जिम साइमंस का नाम आपने सुना होगा, हु इज अ लेजेंडरी ट्रेडर। आपकी ऑडियंस को बता दो, जिन मैथमेटिशियन, एब्सोल्युटली आपकी ऑडियंस को बता दो जिनको नहीं पता है कि जिम साइमंस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट सर का CAGR का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ा हुआ है। तो पहली बात हमको अपडेटेड रहना थी। एग्जैक्ट 66%। तो जिम साइमन सर भी एक एल्गोरिथमिक ट्रेडर है, एंड ओवर द पास्ट 31 years plus now counting, he has been clocking in 66% CAGR. Interestingly, 2008 में, this is where algo trading helps, 2008 में उनके क्वांट सिस्टम्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ने पकड़ लिया था, while most of the fund managers were losing money। जब वो पैसे गवा रहे थे तब इनके सिस्टम ने शॉर्ट्स जनरेट किए थे। दैट ईयर ही क्लॉक्ड इन मोर देन 80%। उस साल जब सब लोग रो रहे थे स्ट्रीट पे, उन्होंने। तो नटशेल में इसको समझा जाए तो एल्गोरिथमिक सिस्टम इज नॉट अ शॉर्टकट कि आपने बस डाला। जब तक आपका खुद का एक सिस्टम नहीं बना होगा, एट द एंड आप मशीन को वही बता रहे हो कि बॉस XYZ करना है, जब ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो वो करना है। ये वाली चीज आपकी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक कोई एल्गो हेल्प नहीं कर सकता। एंड इस पे मेरा हमेशा एक कॉन्ट्रेरी व्यू भी रहता है। आई नो एवरीवन इज क्रेजी अबाउट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एल्गो ट्रेडिंग इज द ओनली की, देन 2008 में जब क्रैश हुआ था, व्हाई मैक्सिमम ऑफ द फंड हाउसेस लॉस्ट मनी? फॉरगेट अबाउट आउटलायर्स लाइक जिम साइमंस, दे वर रनिंग ऑन एल्गोस। व्हाई 2020 के कोविड फॉल के समय पे भी मैक्सिमम ट्रेडिंग डेस्क लूज किए थे? इसकी थ्योरी ये है, बिकॉज अगेन जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एल्गो सिस्टम्स बैक टेस्ट करती हैं पुराने डेटा को, तो वो डेटा वहां पे था। काफी सारे लोगों को लगता है कि हमारा एल्गो सारी चीजों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसका आप एक सिंपल सा देखिए। फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग अबाउट अ बिग फंड मैनेजर, तो उन्होंने एक चीज कही थी, लास्ट 2-2.5 साल से बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कंडीशंस, कभी रशिया यूक्रेन का वॉर होता है, अभी हाल फिलहाल में व्हेन वी आर स्पीकिंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एंड इन्फ्लेशन को यूएस कंट्रोल नहीं कर पा रही, वहां पे डेट सीलिंग, कर्जा बढ़ता जा रहा है, $33 ट्रिलियन के ऊपर है, जिसके कारण आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके ना वो इंटरेस्ट रेट स्पाइक हो रहा है। तो उस फंड मैनेजर का यही कहना था कि 40 साल से हमने ये चीज देखी नहीं है, तो अगर आप ये कहते हो कि मेरा मशीन या मेरा सिस्टम या मेरा एल्गो इस चीज को पकड़ लेगा और हम लोग उसी हिसाब से इन्वेस्ट या ट्रेड करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द एल्गो मार्केट। जिम साइमंस की जहां पर बात करें, वो AI यूज कर रहे हैं, लाइक, और हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो इनिशियल स्टेजेस पे आते हैं वो सोचते हैं कि इट इज पॉसिबल, वी गिव रेफरेंस ऑफ जिम साइमन एंड देन वी सेल द एल्गोस। यस, हमारे सोसाइटी का एक प्रॉब्लम इन जनरल है कि हम आउटलायर्स को एग्जाम्पल बना के ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई हम भी ये चीज कर सकते हैं। तो मेरा ऑब्वियस पॉइंट है, नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट, क्यों लास्ट 60 ईयर्स में एक ही वॉरेन बफेट सर हुए? बहुत मौके मिले लोगों को, क्यों नहीं बन पाए अगला वॉरेन बफेट? क्यों जिम साइमंस लास्ट 35-40 ईयर्स से अगर हम देखें कि एक ही जिम साइमंस है जो उस तरह के क्लॉक इन कर। पॉइंट यही है कि आउटलायर को लेके अपने आप को अपने ऊपर एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करना कभी भी सही नहीं होता है। तो दैट इज माई पॉइंट। इनफैक्ट बिकॉज आपने जिम साइमंस की बात करी, मैं बता सकता हूँ कि कितने एडवांस लेवल ऑफ एल्गोस पे पहुंच चुके हैं ये लोग। डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते थे इन द प्रीवियस टेन्योर, उसके पीछे भी एल्गोस का एक बहुत बड़ा खेल था। सो जिम साइमंस की कंपनी के जो उनके राइट हैंड थे, वो ही वेंट अहेड बिकॉज उनको पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट था। तो ही ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि यूएस को अगर आगे बढ़ना है तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फिर से बनना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप इज अ परफेक्ट फिट फॉर दैट। तो ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो ट्रंप को जब उन्हीं की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, ही सेड कि आई विल फंड यू एंड मेरे एल्गोरिथमिक्स वर्क आपको हेल्प करेंगी। तो इनके एल्गो ऐसे रहते थे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उनके एल्गोज ये स्टडी कर लेते थे किसी एक एरिया में जहां पर कि ट्रंप के सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वोटर्स है, ट्रंप या किसी के भी यूएस के सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वोटर्स है, वहां पर जब इंसान पिज्जा खा रहा है और पिज्जा खाते खाते अपने फोन पे, मतलब स्पेयर टाइम पे, वो ट्विटर पे क्या चेक कर रहे हैं, उसका पूरा वो डेटा फेच कर लेते थे। बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट दे स्टार्टेड मोल्डिंग ट्रंप के। सो दे वर गेटिंग 10,000 प्लस डेटा ऑलमोस्ट एवरी आवर फॉर किस हिसाब से ट्रंप को अपने ट्वीट्स करने चाहिए, कैंपेन्स करना चाहिए। जैसे इनको इसी हिसाब से पता लगता था कि 3 बजे अगर हम इस एरिया में रहेंगे तो इधर सबसे ज्यादा ट्रंप के सपोर्टर हैं, तो उससे और इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज रिपल इफेक्ट होगा, क्योंकि 10 लोग ट्रंप की वाहवाही करेंगे तो 100 लोग आसपास के भी सुनेंगे, एंड दे विल गेट द सबकॉन्शियस। सो इट वाज ऑल डेटा ड्रिवन गेम। तो आपको ये चीज समझना है, पॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एल्गोस वहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। इनफैक्ट एल्गोस हैव लेड डाउन द फाउंडेशन टू अ लॉट ऑफ वेरी गुड स्टफ्स, बट उसको बहुत गलत तरीके से भी यूज किया है। पता नहीं इंडिया में आते काफी गलत चीजें हो जाती हैं,
तो जो हमारे चेयरमैन का है एल्गो की तरफ ये एक थोड़ा रुझाव, ये शायद इसलिए भी हो सकता है बिकॉज एक को लोकेशन स्कैम भी हुआ था जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक। तो इसमें क्या हुआ था कि एनएससी का सर्वर, इसको मैं बिल्कुल लेमन के हिसाब से बताता हूं ताकि नॉर्मल भी समझ जाए, आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकल्स। तो आप एक चीज समझिए कि एक एनएससी का एक सर्वर है, ठीक है, जिसपे सारा डेटा आपको रोज सुबह 9 बजे जा रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम लोगों को जो डेटा मिल रहा है वो 15 सेकंड लेट होता है, 15 सेकंड्स का डिले रहता है स्टैंडर्ड ब्रोकर्स को। अब जस्ट इमेजिन अगर आपको फर्स्ट 2-3 सेकंड्स में ही ये इंफॉर्मेशन मिल जाए आपके कंप्यूटर्स को, तो आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज नाउ यू नो किसका सेल ऑर्डर आ रहा है, किसका बाय ऑर्डर आ रहा है और क्या हो रहा है। तो समथिंग सिमिलर टू दिस थिंग, जो लोकेशन था उसी के पास में को लोकेशन बना के एक बहुत बड़ा स्कैम खेला गया था, जिसमें माना जाता है कि हर साल 7,000 करोड़ रुपीस का इलीगल पैसा बनाया था फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जिसमें कि हमारे देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भी नाम उछला था, जो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक ही कमेंट्स में गेस करें। आई वुडंट लाइक टू टेक अ नेम। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसमें एल्गोस का एक मिस यूज किया गया था, बिकॉज प्री फिल्ड डेटा इधर मिलके ये लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे थे और अपने ऑर्डर्स पंच करके विद इन दोस माइक्रो सेकेंड्स they were taking an advantage. तो algo itself is a big word. And by the way, हेमंत जी, बिकॉज अपन algo की बात करें, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई which is related to an NRI, which is spoofing. Spoofing, ठीक है। ये स्पूफिंग क्या होता है, जब भी आप अपना डीमैट खोलते हैं तो आपको हमेशा दिखता है कुछ बायर्स हैं कुछ सेलर्स हैं, किसी भी स्टॉक पे कुछ बायर्स हैं कुछ सेलर्स हैं, और नीचे टोटल बायर लिखा रहता है और टोटल सेलर लिखा रहता है। बहुत बार क्या होता है कि ये टोटल बायर और सेलर और इन बिड्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो स्पूफिंग इज बेसिकली, अगर मुझे किसी स्टॉक पे बहुत ज्यादा डिमांड दिखानी है तो मैं बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगा दूंगा, लेकिन ऐसे प्राइस के नीचे से लगाऊंगा जो मेरे को पता है ट्रिगर नहीं होगा, बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट टू क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन कि भाई इधर बहुत ज्यादा डिमांड है, नकली डिमांड दिखाने के लिए। तो एक इंडियन था, वो अपने मस्त घर पे बैठा हुआ और वहां से बैठ के वो ट्रेड करता था, आई थिंक यूएस में ही कह रहता था, एंड नोबडी न्यू हाउ जीनियस दिस गाय इज। तो ये बंदे को दिख रहा था कि एल्गो सिस्टम्स का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। इसने अपने दिमाग में एक चीज बना ली कि यार एल्गो को डालने वाले भी तो एक इंसान ही है, तो जो एल्गो चल रहा है वो किसी एक कंसेप्ट पे चल रहा है। हिज थॉट प्रोसेस वाज कि अगर मैं इस कंसेप्ट को क्रैक कर लूं तो मैं बहुत सारा पैसा बना सकता हूं। आपको बता दूं कि ये बंदा इतना दिमाग वाला था, ये स्पूफिंग करता था, मतलब आर्टिफिशियल बाय सेल बिड लगाता था, ये एल्गोस को चूना लगाता था, एल्गोस के स्टॉप लॉस खाता था एक समय पे। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो फॉर कंसेक्यूटिव 2 to 3 years ये रोनाल्डो का साल भर का जो इनकम होता था वो महीने भर में कमाता था। दिस इज द काइंड ऑफ मनी। बट फिर क्या हुआ, 2009 में ही वाज एक्चुअली स्पूफिंग विद ह्यूज क्वांटिटीज, और 2009 में अचानक से एक दिन आई थिंक सो 7% या 6% यूएस का मार्केट गिर गया, एंड 15 मिनट्स में रिकवर भी कर गया विद इन अ सिंगल डे, विच क्लियरली मेट कि वहां की जो एसएससी है, वहां की सेबी कह सकते हैं, उनको लगा कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। और ऑनेस्टली गड़बड़ क्या थी कि ये जो एल्गो सिस्टम बहुत बड़े प्रॉप चला रहे थे, जो वो लोग भी स्पूफिंग करते थे, उनको इस बंदे ने रिग कर दिया था, बट ही हिमसेल्फ वाज नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल। इस बंदे ने लेकिन पैसा अच्छा कमा लिया उस दिन। बट फिर क्या हो गया कि इन्वेस्टिगेशन चला और बाद में इस बंदे को बलि का बकरा बनाया गया कि भाई तुमने इतनी स्पूफिंग करी कि पूरा का पूरा इंडेक्स क्रैश हो गया तुम्हारे चक्कर में एक दिन में, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी जेल्ड। बेचारे का दुर्भाग्य ये था, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अपने ही इंस्टिंक्ट्स को कम ट्रस्ट करते हैं। उसने इतना सारा जो पैसा कमाया था ना इतने टाइम से, उसको ये लगता था कि यार वो खेल के लिए करता था कि मैं अपने एल्गो सिस्टम्स के हिसाब से खेल रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, बट मेरे पैसे को सेव कैसे कर सकता हूं। तो वो क्या करता था, उसका जितना भी पैसा रहता था वो सारा का सारा पैसा he used to give to a investor। वो एक इन्वेस्टर को देता था, एडवाइजर को, who was not a regulated advisor, और उस एडवाइजर को कहता था कि यार तुम मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो। जब वो जेल जाने वाला था तब उसने उस एडवाइजर को कॉल किया कि बॉस मेरे रिजल्ट्स क्या है, मेरे इन्वेस्टमेंट या रिजल्ट्स क्या है। सैडली ऑल वर इन लॉस। जो उसने एडवाइजर को दिया था वो सारे नुकसान में थे। ऑल्दो उसका टेन्योर कम कर दिया गया बाद में, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसका टेन्योर कम कर दिया गया था एंड उसको माफ कर दिया गया था। बट जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ सिंगल ट्रेडर, एन एनआरआई ट्रेडर who could pull down the entire industry through just algo trades and spoofing। तो इस तरह से एक पूरा माजरा हुआ था।
कमिंग बैक टू इन्फ्लुएंसर्स, तो अभी जो लाइन है जो सेबी खींचना चाहती है वो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इनका जो कंसल्टेशन पेपर था उसमें उनका मतलब ये कहना था कि हाँ हम इसको पूरा ब्लॉक ही करना चाहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर का रेवेन्यू मॉडल है। इवन कोई प्रमोट भी कर रहा है, जो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं करेगी, पहले तो उनको ये रिलेशनशिप के लिए मना कर रहे हैं। तो वो क्या लग रहा है आपको, लाइक जो एक व्यूअर है उसे कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए? क्योंकि रियल एजुकेटर्स भी हैं और साथ में जो स्कैमर्स हैं वो भी हैं। 2020 के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, 12 से 13 गुना। अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इसके पहले भी एडवाइजर्स थे, इसके पहले भी रेगुलेटर्स थे, सब थे। लेकिन क्यों 2020 के बाद हुआ? बिकॉज देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. The record participation in both derivative and equity market is happening because of the awareness by influencer. आज एक आम आदमी म्यूचुअल फंड में इसलिए निवेश कर रहा है क्योंकि उसने कहीं पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर एक यूट्यूब वीडियो देखा है जिसने बताया है कि निवेश करोगे तो इन्फ्लेशन को बीट करोगे और कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा. तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी सही नहीं है, थोड़ी सी लाइन खींचना ऑब्वियसली जरूरी है. एंड मेरे एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक टेक इस पे ये रहेगा. इन्वेस्टर एजुकेशन फंड पे मैंने सुना है हर साल करीब हर साल तो नहीं पता बट आई थिंक सो 6,000 करोड़ इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में. सबसे बढ़िया तो कोई भी रिश्ता तब होता है जब ना एक वो कर दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर दिया जाए. एग्जाम्पल के तौर पे रेगुलेटर खुद कहे कि भाई ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं मैंडेटरी है कि आप साल में 5 अवेयरनेस वीडियो ऑन द टॉपिक्स गिवन बाय सेबी आप बनाएं ऑन दीज प्रोटोकॉल्स विच विल बी अप्रूव्ड बाय सेबी इटसेल्फ, एंड उसका थोड़ा सा फंडिंग वो लोग करेंगे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से. इससे क्या होगा, इन्वेस्टर जो क्रिएटर रहेगा उसको भी ये फील नहीं होगा कि यार मेरे ऊपर ना जबरदस्ती कुछ पुश कर दिया है. एंड सेबी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों में वाइड अवेयरनेस फैलना, लोगों को सही एजुकेशन मिलना. इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? हम लोगों के पास है डिस्ट्रीब्यूशन, उन लोगों के पास है जो उनका मैसेज है, दोनों को मिक्स कर दीजिए. इससे बेटर को कुछ हो ही नहीं सकता. अपने आप जब सारे लोग अवेयर होंगे, बिकॉज आप एक जनरल सोचिए, लोग आज के समय पे एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं वो किसको सुनेंगे? आपके चैनल वाले आपको ज्यादा सुनेंगे, मेरे चैनल वाले मुझे ज्यादा सुनेंगे एज कंपेयर टू एनी थर्ड पार्टी. तो आप हम पे ही अगर वो कोलैबोरेटिव एफर्ट कर दें तो वो 6,000 करोड़ या जो भी है वो उतना रखा हुआ है, तो उसका एक माइन्यूट सा पार्ट भी अगर इन्वेस्ट किया जाए इन इनिशिएटिव्स पे, आई थिंक सेबी का मैसेज और फास्ट. अगर मान लीजिए अच्छे एजुकेटर्स को ये दे दिया गया कि आप बता दीजिए कि इलीगल टिप्स देना अलाउड नहीं है, इलीगल ये नहीं है, बिकॉज इसके कारण क्या हो जाता है हेमंत जी, एक ना ये जो कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन के चक्कर में सबको एक ही स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है. मैं आपको रिसेंट बता रहा हूं, मैं हैरान हूं. जस्ट कुछ दिन पहले अचानक से मेरे फेलो इन्फ्लुएंसर्स 5-6 हैं, उनके ऊपर 5 बैक टू बैक वीडियोस बने जिसपे कि कहा गया कि सेबी ने उनको बैन कर दिया, बट ऐसा कुछ था ही नहीं, किसी ने नहीं किया, बट नरेशन चला दिया गया एंड पब्लिक नाउ थिंक्स कि सब बैन हो गए. सेम हैपेंड विद मी, सेम हैपेंड विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल. तो ये कॉमन नरेशन बनने से बेटर एक क्लैरिटी आ जाएगी, एक एग्जाम होना चाहिए और साथ में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ किया जाए, दैट इज बेटर. एंड हाँ, जो गलत है उन्हें बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए. ओके, जो वर्स्ट इन्फ्लुएंसर है आपके ख्याल से वो क्या कर सकता है? सो वर्स्ट, पहला तो जैसे हमने बताया अनरियलिस्टिक क्लेम्स को वो बहुत ज्यादा दिखाएंगे कि आप हमारे पास आइए, कुछ भी सर्विस होगा, कोचिंग होगा, कुछ भी होगा, 200-400%. पहली बात वो वर्स्ट हो गया. दूसरा वर्स्ट इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से ये भी होंगे हु आर ओनली टेलिंग अबाउट कि दुनिया में सिर्फ मुनाफा ही होता है, ओनली प्रॉफिट्स, ओनली प्रॉफिट्स. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एनीबडी जो इस पूरे मार्केट में उसको पता है कि हर दिन मुनाफा नहीं हो सकता. वर्स्ट इन्फ्लुएंसर वो भी है जो लोगों को ना उधार लेके या लोन लेके ट्रेड करने पे मजबूर किया जाए. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आपको समझना है मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट के साइकिल्स होते हैं. उधार लेके पैसा देके वो करना, वो दैट इज नॉट रॉन्ग. एंड इसके अलावा चौथा एट्रीब्यूट वर्स्ट इन्फ्लुएंसर का होगा जो सिर्फ और सिर्फ, आई एम नॉट सेइंग लाइफस्टाइल दिखाना बेकार है, बट सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को अगर सेल आउट करते कि देखो मैंने यॉट लिया है, मैंने गाड़ी लिया, मैंने बंगला लिया, आप भी कर सकते हो, आप इस चीज में आओ, वो एक तरीके से इंड्यूसमेंट होता है, इंटाइसमेंट होता है. मेरे हिसाब से ये एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी वर्स्ट इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर. ओके, गॉट इट. आपको भी 75 लाख का लॉस हुआ था मार्केट में, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? लाइक जी, आपको एक चीज समझना है कि इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग हर साल प्रॉफिटेबल हो जरूरी नहीं है, हर दिन प्रॉफिटेबल हो जरूरी नहीं है. एंड यस, आई हैड फेयर शेयर ऑफ माय फेलियर्स. फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉफिटेबल मंथ्स ही थे,
बट 1-2 मंथ्स मैंने इतने हैवी पोजीशन के साथ ट्रेड कर लिया। एक क्या होता है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप सोचते हो अपन भगवान है, जिसके चक्कर में यू टेक अ हिट बैक। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि उसका रीजन ये भी है बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स इज मच डिफरेंट दैट व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। अर्थात मैं अपने ऊपर, मैं रिस्क टेकर हूं, मैं रिस्क भी ज्यादा लेता हूं, तो मैं रिटर्न भी ज्यादा एस्पायर करने की खुद के लिए कोशिश करता हूं। आई नेवर से कि पब्लिक को ये करना चाहिए बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट, ये मेरी पर्सनैलिटी है। सेकेंड, आई हैव अदर ऑप्शंस टू बैक अप ऑन। मैं उधार लेके किसी का ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा हूं। आई गॉट 9 मल्टीपल इनकम सोर्सेज जिसका मैं पूरा आंकड़ा निकाल के कि हाँ दिस इज द मैक्स टाइम वेयर आई हैव टू कीप अ स्टॉक। तो मैं इस हिसाब से, काफी लोग क्या करते हैं, नौकरी छोड़ देंगे, उधार ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, पूरा उड़ा देंगे। दैट इज रॉन्ग। मेरे पास उतना है, मतलब 75 लाख जैसे हम बात कर रहे हैं, 75 लाख लॉस किया हुआ है, दैट मीन्स डेफिनेटली कुछ बैकअप है जिसके कारण मैं उतना उठा सकता हूँ। आज के समय पे एक आम एम्प्लॉयड इंसान को अगर आप बोलोगे कि आप 75 छोड़ो, आप 7 लाख भी अगर सोच सकते हो, तो फॉर देम इट इज अ बिग थिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे रिस्क एपेटाइट, मेरा करियर ट्रैजेक्टरी इज मच डिफरेंट देन अदर्स, एवरीवन्स पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, दैट इज वन। आप लोगों को बता दो, राकेश झुनझुनवाला सर का 8 साल ट्रेडिंग अकाउंट में नुकसान था, बट इन्वेस्टिंग अकाउंट वाज ग्रोइंग, सो ही डिडंट माइंड। लाइकवाइज आपको ये भी बता दूं कि ऐसा भी होता है कि बहुत बार लोगों ने 18 साल तक ट्रेड किया हुआ है, करोड़ों रुपए कमाए, एक दिन में सब गवा देते हैं। जैसे लिवरमोर इज अ क्लासिक एग्जांपल, 3 बार बैंकरप्ट हुए थे। तो मेरा ये पॉइंट है कि नुकसान और मुनाफा होता है। बड़े से बड़ा इंसान जस्ट बिकॉज 8 साल तक प्रॉफिटेबल है, 10 साल तक प्रॉफिटेबल है, डजंट मीन कि उनके लूजिंग स्ट्रीक नहीं होंगे। लूजिंग स्ट्रीक किसी के लिए कुछ दिन हो सकता है, कुछ वीक हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स लर्न फ्रॉम इट, एक्सपीरियंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर कोई किसी के नुकसान पे हंसता है तो दैट पर्सन कैन नॉट बिकम अ गुड ट्रेडर एनीवेयर इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज यू हैव टू एम्ब्रेस दैट। अभी जो 2022 में लाइक जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, दैट वाज लाइक 70 टाइम्स ऑफ कैश एंड फ्यूचर्स, तो इतना ज्यादा लाइक वो क्रेज क्यों है? इंडियंस की सैलरीज, जनरल सैलरीज बता रहा हूँ, उतनी नहीं बढ़ी है जितने रेट से महंगाई बढ़ी है। सो कहीं ना कहीं एक आम इंसान तरीके ढूंढता है कि यार इस महंगाई को बीट कैसे किया जाए, बिकॉज उसको घर चलाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बच्चों की नीड्स देखने हैं, एक वेकेशन जाना है। तो एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव टू मेक मनी। अब ट्रू फैक्ट बट वेरी बेटर इज कि एक्चुअल में जो वेल्थ बनता है ना, दैट टेक्स टाइम। और दूसरा ट्रू फैक्ट ये है कि जो पेशेंस है, इट इज अ रेयर कमोडिटी इन सप्लाई दीस डेज। तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है और उनको वेल्थ जल्दी कमाना है। और वहीं पर जब वो एक एडवर्टीजमेंट देख लेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप सिर्फ 5,000 रुपए से भी कर सकते हो, प्लस वही जो बैड इन्फ्लुएंसेस को देख लेते हैं कि भाई ये तो जल्दी पैसा बन जाता है, प्लस लोग जब खुद की रिसर्च करते हैं कि हाँ दुनिया में कुछ ट्रेडर्स हैं जो अच्छा पैसा बनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प यही होता है कि एक सेलफोन में एक ऐप डाउनलोड करो, 24 घंटे के अंदर KYC करो और आ जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में विदाउट इवन नोइंग द प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे बड़ा रीजन है अवेयरनेस, सबसे बड़ा रीजन है ये तलब टू मेक मोर मनी, एंड सबसे बड़ा रीजन है कि यंगस्टर्स आजकल बहुत जल्दी, मतलब दे आर पुटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टारगेट्स ऑन देयर माइंड कि बाय 30 आई हैव टू रिटायर, बाय 35 तो मेरे पास बहुत 2-3 बंगले होने चाहिए, एक बुगाटी होनी चाहिए, एक लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। तो वो इतना ज्यादा अपने ऊपर एक वो प्रेशर डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दे फोर्स देयरसेल्व्स टू गेट इनटू दिस थिंग। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो 70% से ये चीज बढ़ी है। प्लस आप देख सकते हैं एक मेजर फैक्टर ये है कि ब्रोकरेज चार्जेस कम हो चुके हैं। पहले मुझे याद है कि मैं एक लॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेस बैक, एक लॉट ऑप्शंस के लिए 120 रुपए देता था, मतलब 240 रुपीज फॉर वन ट्रांजैक्शन। द सेम हैज कम डाउन टू 2020। इनफैक्ट आज फ्री ब्रोकरेज वाले काफी प्लान्स आ रहे हैं कि यू पे 1 XYZ अमाउंट लमसम और उसके बाद आप फ्री ब्रोकरेज करो जितना ट्रेड करें। So these alternatives actually started coming more after 2019 and 20. तो कहीं ना कहीं these were bound to. Okay. अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टिंग है उसमें आपका डाउन साइड इज लाइक मैक्सिमम 1, कि आप जितना इन्वेस्ट करें उतना यूज कर सकते हो, बट द अपसाइड इज थियोरेटिकली इनफाइनाइट, जबकि इन डेरिवेटिव्स में इट इज ऑपोजिट कि डाउन साइड आपका ज्यादा हो सकता है। और वो बोलते हैं कि उनके लिए वो लॉजिकल सेंस नहीं बनती कि वो इनमें ट्रेड करें। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल, एक कंसेप्ट है, वॉरेन बफेट सर कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
तो कहीं ना कहीं सारे बड़े इन्वेस्टर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बड़ी बात करते हैं। उनका हमेशा ऐसे ही कहना है कि डाउन साइड को अगर लिमिट किया, अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इट बाय इटसेल्फ। पर आपको इंटरेस्टिंगली बता दूं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, तो उनकी भी यही एट्रीब्यूट होती है, वो अपने ड्रॉ डाउन्स को कम रखना चाहते हैं एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड को, रिस्क अगर वो ₹1 का ले रहे हैं तो रिवॉर्ड ₹2 का लेके उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेम होता है। डेरिवेटिव्स नो डाउट फॉर 95 भी नहीं बोलूंगा, 97% ऑफ द पीपल ये सही नहीं होता है। अच्छा, राधा किशन दमानी सर, ही हिमसेल्फ मेड अ बिग फॉर्च्यून बाय ट्रेडिंग। 1992 में उनने सेल किया हुआ था हर्षद मेहता के स्टॉक, 2001 में सेल किया था। इन 2 इंसिडेंट के बाद उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए कमाए और उन सारी चीजों को उन्होंने लगा दिया HDFC बैंक एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में लगाया और उन्होंने पैसा कमाया। बट वो स्टिल जब पब्लिक प्लेटफॉर्म में आते हैं वो यही कहते हैं कि बॉस आप इन्वेस्ट करो, वैल्यू इन्वेस्ट करो। क्यों? जब बंदे ने खुद ने ट्रेडिंग से इतना पैसा बनाया, क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि पब्लिकली इस चीज को बोलना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज हो जाती है। उनको पता है, उनके अंदर वो काबिलियत थी जब वो कहते हैं हर्षद मेहता के एरा में कि अगर 8 दिन और हर्षद मेहता अपने लॉन्ग्स नहीं काटता तो मैं कटोरा लेके सड़क पे आ जाता। उनको पता है व्हाट वाज द रियलिटी, द पेन ही इज गोइंग थ्रू। तो वो हमेशा एक सिंपल सा कहते हैं कि देख, मैं स्मोक करता हूं, अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मैं स्मोक करता हूं, मुझे पता वो मेरे हेल्थ के लिए हैजार्डस है, लेकिन मैं अपने बच्चे को थोड़ी बोलूंगा तू भी स्मोक कर जस्ट बिकॉज इट इज कूल। ऑब्वियसली नॉट। Same applies over here. Everybody knows that derivatives is not meant for normal retail players. Please understand this thing. तो to your point, बिल्कुल सही कहते हैं जो पीटर लिंच और बाकी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स कहते हैं। बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को समय दो, उधार के पैसे से मत आओ। अगर आप वो 3% में आपको लगता है यू कैन एक्चुअली कम इनटू द टॉप 3 or 4%, देन इट वोंट हैपन इन अ सिंगल ईयर और 2 years। आपको सालों साल देने पड़ेंगे। यू हैव टू हैव द पेशेंस। आपके पास एक बैकअप कैपिटल होना चाहिए, बैकअप सोर्स ऑफ इनकम। इट कुड बी सैलरी, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी एनीथिंग। तब जाके आप इस पे सोच सकते हो। एंड दैट्स व्हाई एसिमेट्रिक रिटर्न होता है। टॉप 3% वालों को आपको देखोगे कमाते तो बहुत कमाते हैं, बिकॉज ये जो 97% लोग नुकसान करते हैं दैट गेट्स ट्रांसफर्ड। इट्स अ जीरो सम गेम। सो ये जो 97% लोग गवाते हैं दैट गेट्स शिफ्टेड टू 3%। तो ये बहुत एसिमेट्रिक तरीके से कमाते हैं। बट अगेन, आउटलायर्स को देख के अपनी नौकरी मत छोड़िए, अपना प्रोफेशन मत छोड़िए। तो अगर कोई यंग लड़का है लेट्स से कि 2025 में, तो वो कैसे स्टार्ट करे? बिकॉज ही इज फैसिनेटेड कि यार पैसा तो यहाँ पे बना है। विजय केडिया सर के बारे में भी यही कहा जाता है कि पहले तो ट्रेडिंग ही करते थे ना, तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि हाउ वी शुड स्टार्ट? ट्रेडिंग बुरी नहीं है, ट्रेडिंग बुरी नहीं है। मैंने खुद ने देखा, बहुतों ने पैसा बनाया। आई नेवर एडमिटेड कि मैंने बहुत अंधा पैसा कमाया, ठीक ठाक कमाया हुआ है। ओवरऑल अगर 11 साल की ट्रैजेक्टरी में देखेंगे, बीच बीच में नुकसान है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट आई वुड से इज, अगर बहुत यंग इंसान है, देयर इज नो हार्म इन ट्राई। एक आपके पास यंग एज है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन ट्राई विद अ डेडलाइन इन योर हेड। अपने आप को दो कि आज के समय पे, देखिए हमारे समय पे इंटरनेट का इतना ज्यादा कुछ वो खास नहीं था। गूगल भी करोगे तो रेलेवेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इस तरह से काफी चीजें थी। आज एवरीथिंग इज देयर, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है। तो आज आपका जो लर्निंग फेज है, लर्निंग कर्व है, वो छोटा हो चुका है। तो अपने आप को टाइम दो कि बॉस मैं अपने आप को 3 साल का समय देता हूँ, 3 साल फोकस से देखूंगा, अपना जॉब नहीं छोड़ूंगा, अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, बट पैरेलली ये चीज करूंगा। इन 3 years अगर मैं ब्रेक इवन भी रहा तो मैं इसको और 1-2 साल दूंगा टू बिकम प्रॉफिटेबल। इफ विद इन दोज 5 years आई रिमेन प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया, आप एटलीस्ट 2 साल प्रॉफिटेबल हो गए, देन यू कैन थिंक इट ऑफ अ सीरियस प्रोफेशन। अगर नहीं है तो इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग नहीं आती फंडामेंटल एनालिसिस, कोई बात नहीं है, इंडेक्स फंड या ETF में लगाओ, दैट्स द बेस्ट एवेन्यू। म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, वहां पर फाइनेस्ट मैनेजर्स आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। उसके बाद भी अगर आपका पैसा नहीं बन रहा, वैसे तो इंडेक्स फंड में तो आप लॉन्ग टर्म पे बनाओगे, तो मैं खुद वाउच कर रहा हूँ आपको, कंसिडरिंग इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, $1 से $3 ट्रिलियन पे आ गया, 3 से 10 जाएगा, तो कुछ नहीं तो आपको इंडेक्स फंड आपको 3.5x तो देने वाला है। तो अभी भी इन्वेस्ट नहीं किया तो आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर किसी को ट्रेडिंग करते करते बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को ट्रेडिंग ही करना है, तो आप सिंपल सा है, पहले यू कैन स्टार्ट विद रीडिंग Zerodha Vapsity विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्लेमर, कोई पैसा नहीं मिला प्रमोट करने के लिए, बट एनीथिंग विच इज गुड फॉर एनीबडी, आई टेल यू। सेकेंड, द बेस्ट एवेन्यू, इवन बेटर देन यूट्यूब और एनीथिंग, वुड बी टू रीड बुक्स। तो आप जितने हो सके किताबें पढ़िए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड अप अ लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एटसेट्रा। थर्ड थिंग इज, ट्रेडिंग तो ऐसी चीज है, इनफैक्ट इन्वेस्टिंग है, कि उसमें इमोशन का चेक तभी होगा जब आप असली पैसा लगाते हो।
तो इवन इफ यू हैव लेट्स से 50,000 रुपीज, आप 50,000 मतलब आप स्टार्टिंग में 10,000 लगाओ। नॉट नेसेसरी कि आप पहला शेयर ही एमआरएफ का खरीदो। क्यों खरीदना है? आप 10,000 में 5 अलग अलग शेयर खरीदो, 2,000 रुपए लगा के, ऑफ डिफरेंट साइजेस, और फिर अपने आप को चेक करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि क्या आपने जो एनालिसिस करी थी उसने पे ऑफ किया, किस प्रकार से रिटर्न लिए। वंस यू डू दिस प्रोसेस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी, एंड देन यू कैन कम अप विद द एंटायर 50,000 रुपीज या 5 लाख या 5 करोड़ ऑल्सो फॉर दैट मैटर, एंड देन यू कैन ग्रेजुअली पुट डाउन योर प्रोसेस। बट मेक श्योर इस पूरे प्रोसेस में शॉर्टकट्स मत लो। लाइफ में कभी भी शॉर्टकट्स आपको सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी। अब जैसे ट्रेडिंग नॉर्मली लोग कर रहे हैं, उसमें स्कैम्स भी काफ़ी हैं, और लाइक लॉन्ग रन में फिर भी वो स्कैम जो मार्केट है उतना मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो आपको लगता है वो कैसे उसको, क्योंकि वो पहली बात तो नया यंग है, तो उसको वैसे इमोशनल उस पर कंट्रोल नहीं है, प्लस इन एडिशन टू दैट मार्केट इज गेटिंग मैनिपुलेटेड, तो उसका क्या आपको लगता है कि व्हाट शुड दे डू, लाइक जस्ट स्टार्ट डूइंग इट? इन ऑल टुगेदर अगर आप नोटिस करो, एक चीज कॉमन होती है, इंसान हो या फिर इंडेक्स हो, वो एट द एंड तो ऊपर ही चले जाता है। सो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। स्कैम्स होते रहेंगे, टर्बुलेंस आएंगे, और हर बार स्केल बढ़ता ही जाएगा, उस पर भी कोई वो आपत्ति नहीं है कि नेक्स्ट स्कैम कब आए, यू नेवर नो। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ यंगस्टर टू अंडरस्टैंड इज, पहली बात है, जो भी शाइन करता है, एनीथिंग विच शाइन्स इज नॉट गोल्ड, ये हमेशा याद रखो। और जो भी वाइट है वो शुगर या सॉल्ट नहीं होता है, आपको समझना है। मतलब कि जो भी बहुत ज्यादा ग्लिटर कर रहा है, अगर कोई आसान तरीका दिख रहा है आपको कि यहाँ से मैं हर दिन 10x बना सकता हूँ, उधर से मैं बहुत जल्दी पैसा बना सकता हूँ, या कोई ऐसा बोल भी रहा है, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग। आप रेड फ्लैग समझने लग जाओ। पहला रेड फ्लैग ये हो गया है, फ्लेम बॉइंट्स अगर किसी ने दिखाया वो रेड फ्लैग है। दूसरी चीज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर शेयर मार्केट में आ रहा हूँ या किसी भी तरीके से, चाहे एज अ ट्रेडर आ रहा हूँ या इन्वेस्टर आ रहा हूँ, तो मैं हर महीने कमाने के हिसाब से आऊँ, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज शेयर मार्केट कभी एक ट्रैजेक्टरी में नहीं जाता, वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे रहता है, साइडवेज जाता है। तो आपको ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपके पास बैकअप कैपिटल रेडी है कि नहीं है बिफोर यू बिकम अ फुल टाइमर। ये दूसरी चीज है। और तीसरा, स्कैम से अपने आप को बचाने के लिए सबसे तरीका होगा ना, अपने आप को एजुकेट रखो। तो जैसे अभी मार्केट जो है वो 19,000 के ऊपर चली गई है, तो इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? आपको लगता है कि अभी बबल है या क्या चीज़ है? या देखिए, इंडिया में तो इन्वेस्ट करने का अभी बहुत अच्छा टाइम है। आई एम नॉट जस्ट पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट मंथ्स और ईयर्स, बट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देयर आर मल्टीपल रीजंस। पहली चीज़ है, अगर आप देखें तो हमारे पास ना सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। व्हाट इज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड? इसको अगर संक्षेप में बताऊं तो आप देखेंगे कि चाइना की जब आप ग्रोथ देखते हैं हेमंत जी, जो आज से कुछ साल पहले हुई थी, वो इसलिए हुए थे बिकॉज वहां की यंग पॉपुलेशन एक समय पे ज्यादा थी। यंग पॉपुलेशन इज द वन विच ब्रिंग्स इनोवेशन। यंग पॉपुलेशन इज द वन जो कंज्यूम करता है चीजों को सबसे ज्यादा, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे कोई भी मटीरियल्स हो, वही करते हैं। और यंग पॉपुलेशन इज द वन जो कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। इंडिया आज उसी स्टेज पे, उन्होंने तो वन चाइल्ड पॉलिसी एग्जीक्यूट कर दे, जिसके बाद वो एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जा रही है वहाँ की ग्रोथ। बट इंडिया में आप डेमोग्राफिक डिविडेंड्स देखेंगे काफी ज्यादा हाई है। हमारे पास रिच पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की, काफी ज्यादा यंगस्टर्स हमारे पास है। अब सिंपल सी बात है हेमंत जी, मर्सिडीज हो गया या फिर उसके बाद बेंटले हो गया, ये एक 70-75 ईयर ओल्ड वाला चलाना नहीं चाहेंगे। ये आप, मैं या यंगस्टर्स चलाना कोशिश करेंगे 40, 45, 30, 35, 25 वाले। तो कंजम्पशन के हिसाब से एज वेल एज इनोवेशन के हिसाब से इंडिया इज प्लेस्ड बिग, दैट इज वन। सेकेंड, हमारे पास जो लास्ट 3 साल में हुआ है हेमंत जी, वो सबसे बढ़िया चीज हुई है, डेटा का कॉस्ट घट गया, बहुत कम हो गया। एंड उसने बहुत हेल्प किया है इन द रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए, बिकॉज नाउ इन द एक्सेस ऑफ देयर फोन वो टॉप क्लास एजुकेशन भी यूट्यूब पे जाके हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड के फ्री वीडियोस देख सकते, काफी चीजें जान सकते हैं। दे कैन गेट कनेक्टेड, दे कैन सेल अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑनलाइन, दे कैन इंटरैक्ट, दे कैन इंक्रीज देयर स्किल्स। तो ये जो डेटा का कॉस्ट कम हुआ है, दैट इज अनदर बिग फैक्टर, पिवटल फैक्टर विच इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा, टैक्स इवेजन कम हुआ है थैंक्स टू द पॉलिसीज जो अभी गवर्नमेंट्स लेके आ रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फॉस्टर करा है 2 चीज़ों को। पहला, एमएसएमई का ग्रोथ के लिए, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको काफ़ी ग्रोथ सब्सिडीज देने के लिए कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। और दूसरी चीज़ है, टैक्स इवेजन्स भी घटे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन एक्ट्स, जैसे कि नोट का बैन करना 2000। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हम उनके टू एंड फ्रो की बात नहीं कर रहे हैं, बट टैक्स इवेजन्स कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली घटे हुए हैं।
यस, टैक्सेशन सिस्टम पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, स्टिल फील कि वो एक पेन पॉइंट है काफी सारे लोगों के लिए, दैट कुड बी इम्प्रूव टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट दैट इज डिफरेंट। तो पॉइंट मेरा ये है कि इंडिया के लिए ग्लोरियस टाइम है। और एक फाइनल पॉइंट अगर हम देखें, इट टुक ऑलमोस्ट 40 years to reach $1 trillion economy, just half of it to reach $3 trillion economy, and it is expected कि हम जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से वी कैन इजिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन से, इन्फ्लेशन है, बॉन्ड डील्स का टेंशन है, वॉर का है, बट स्टिल इंडिया ग्रोज बाय 6% इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, 5 to 6%. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो कंसिडरिंग दैट हम जिस हिसाब से प्लेस्ड हैं, कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जो $10 trillion जाएगा वो $3 trillion से भी फास्ट जाएगा। तो आप एक सिंपल सा assumption कीजिए, वही जो मैंने कहा, अगर 3 से 10 आएगा विच इज ऑलमोस्ट 3.5 फ्रॉम ईयर, तो आराम से आप, हमारा मार्केट अगर टोटल मार्केट 3.5 टाइम्स होगा तो कैन जस्ट इमेजिन देयर इज एनॉर्मस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से यस, इट इज अ गुड टाइम, बट the best way to invest is not a lump sum investment, it is SIP, systematic investment। हर महीने थोड़ा थोड़ा डालो। एंड SIP, माइंड यू, जरूरी नहीं है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में, आप खुद से भी अगर इक्विटीज में डालते हैं, खुद के सिलेक्टेड इक्विटीज पे, पर हर महीने थोड़ा डालते हैं चंक्स, दैट इज बेटर, बिकॉज वो डिसिप्लिन लेके आएगा, डॉलर कॉस्ट या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग दे देगा, प्लस आप सही समय पे सही इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। हमेशा शेयर मार्केट में एक ही चीज सबको कहूंगा, You should seek inspiration from everybody, but you should not copy anybody. Imitate मत करो, अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाओ, इंस्पिरेशन सबसे लो। हाँ, ये आप अगर सोचते थे कि क्या ये पॉसिबल है, हाँ 10% पे भी लोग रईस बन सकते हैं। मैं मतलब कुछ लोग सोचते थे करेंसी से पैसा बन सकता है कि नहीं, तो जॉर्ज सोरोस ने बोला 1992 में एक दिन में $1 बिलियन बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरा के बनाती है, लो भाई बनता है। फिर लोगों ने बोला कमोडिटीज में पैसा बनता है कि नहीं, तो पॉल ट्यूटर जोन्स नामक एक ट्रेडर है, उन्होंने बोला भैया एक ही दिन में ब्लैक फ्राइडे करके उनने कुछ $1 मिलियन कमा लिए, उनने बताया। फिर किसी ने कहा कि भैया 500% से भी ज्यादा किसी साल बन सकता है, तो डैन जेंगर 10,000% का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। फिर किसी ने कहा कि यूएस चैंपियनशिप में कोई बड़ा रिटर्न बना सकता है, मार्क माइनर विनी है 1600% का रिटर्न बना के, उन्होंने बोला मैं इक्विटीज में, कैश में इतना बना सकता हूं। फिर किसी ने कहा कि लॉन्ग टर्म में कोई पैसा बना सकता है, वॉरेन बफेट सर आ गए, उनने बोला। फिर किसी ने बोला कि वॉरेन बफेट सर स्टार्टिंग में सिर्फ करते थे, बेंजामिन ग्राहम ग्राहम जी ने जो उनको रूल्स बताए थे जी, इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे लेने का, सबको लगा था कि यही तरीका है। फिर उनके जिंदगी में आ गए चार्ली मंगर ने उनको बताया कि नहीं तुम कोको कोला जैसी कंपनीज में अगर लगाओगे तो ज्यादा बना सकते हो। तो व्हाट आई ट्राई टू से इज कि आप देखोगे बंदो एट द एंड रिजल्ट क्या है, एट द एंड वेल्थ बनाना। वेल्थ हमने जैसे आज पूरे उसमें डिस्कस किया, उसका जिस्ट ये है, वेल्थ बनता है, वेल्थ टेक्स टाइम, इट विल टेक अ डिकेड और टू टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ वेल्थ, एंड टू क्रिएट मैमोथ काइंड ऑफ वेल्थ वो 2 डिकेड से ज्यादा लगेगा, उतना पेशेंस होना चाहिए आपके पास। तो अगर आप कोई भी स्किल सेट लेते हैं, कोई भी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग लेते हैं, उसको स्टिक अराउंड करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं, तो आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि उस वाले ने सिर्फ 10% बनाया तो मैं 10% बनाऊंगा, या उसने 400% बनाया तो मैं अपने आप को खुश करूं। ओवर द प्रोसेस आप इवॉल्व होंगे, ये प्रोसेस है, आप इवॉल्व होंगे, आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, कितने लॉस के बाद में मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ। That is a journey of a trader and investor which one needs to realize. So try to take inspiration, but don't try to copy it. Right, agree. ठीक है, thank you so much Abhishek. Thank you for coming. Welcome. Thank you so much.